आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आज कल न्यूज़ में है। बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम उसके रिगार्डिंग हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, और होने अगर आप उसके विक्टिम हो, एक बार पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद पैसे रिकवरी के चांसेस क्या होते हैं, पैसे कुछ रिकवर हो सकते हैं क्या नहीं, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बात समझनी है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट के वक्त आपको एक कॉल आएगा पहले आपके नंबर पे। आजकल जो कॉल्स आ रहे हैं वो इंटरनेशनल नंबर से भी आ रहे हैं। अगर आपने उस कॉल को उठाया, आपने रिस्पॉन्ड किया उस कॉल को, इसके बाद क्या होता है, सामने वाला इंसान आपको बोलेगा कि आपके नाम पे कोई एक पार्सल एक तो आया हुआ है, जो पार्सल में ड्रग्स पाए गए हैं, और आपने पार्सल नहीं मंगाया हुआ है। आपका ये आंसर रहेगा उसके बाद। तो वो बोलता है कि नहीं, आपका आधार कार्ड यूज़ करके कोई एक पार्सल आया है आउट ऑफ कंट्री से, और कस्टम्स ने वो पकड़ा है, और उस पे उसमें ड्रग्स मिले या फिर कोई भी इलीगल उसमें एक्टिविटी हुई है। इसके बाद दिस इज वन ऑफ द मोडस ऑपरेंडीज, ये एक टाइप हुआ उसका। अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज आपके नाम पे वो लोग बोलेंगे कि आपने किए हुए हैं। उसके बाद बोलेंगे कि आपका वीडियो कॉल इधर व्हाट्सएप या फिर स्काइप से चालू करिए। आपने ये करने के बाद आपको सामने एक इंसान दिखेगा। वो इंसान नॉर्मली जो पुलिस ऑफिसर के कपड़े होते हैं, वर्दी होती है, उसमें होगा। इट्स अ कंप्लीट स्कैम, उसमें होगा। वो आपको उसके बाद बोलेगा कि आप ये फोन वीडियो कॉल चालू ही रखना है। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि इफ यू वांट टू सेव गार्ड योर सेल्फ, इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अरेस्ट, या फिर जो आपके ऊपर उसके बाद मुकदमा चलेगा, अगर आपको बचना है उससे, तो आपको एक तो कोई फी पे करनी होगी, या फिर जो वो बोलेगा वैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपको XYZ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब आप क्या बोलोगे कि ठीक है, मैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेरे बैंक जाके पहले इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, उसके बाद मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो वो इंसान आपको फोन रखने ही नहीं देगा। अगर आप फोन रखना भी चाहोगे ना, वो कंटिन्यूसली आपको डराता रहेगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट उनकी ट्रिक होती है कि वो चाहते हैं कि आप जब तक कॉल पे हो तभी तक आप सारे पैसे ट्रांसफर करो। आप एक बार पैसे ट्रांसफर करते हो। मैंने अभी रिसेंटली मेरे जो जानकार सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनसे बात कर रहा था मैं। पहले 5-6 अकाउंट्स तक ये पैसे जाते थे, अब ये लोग 20-20 अकाउंट्स यूज कर रहे हैं पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपने बेनिफिशियरी अकाउंट को पैसे अगर ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद में बेनिफिशियरी अकाउंट से दैट मनी इज हॉपिंग इनटू अनदर 20 अकाउंट्स, और ये रिकवर करना इतना मुश्किल हो जाता है। सोचिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कितना टीडियस हो जाता है। किन सारे बैंक से हम लोगों को, मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करनी होगी। उसके बाद वो जाके अकाउंट्स, अगर 1930 को फोन किया है, अगर ऑनलाइन साइबर क्राइम .gov.in पे कंप्लेंट किए, तो वो अकाउंट्स फ्रीज तो हो जाते हैं, पर उस वो अकाउंट्स फ्रीज होने तक, और ये क्राइम जब चालू हुआ है, इंसेप्शन हुआ है, वहां से अकाउंट फ्रीज होने तक इतना टाइम जा चुका होता है कि वो पैसे ऑलरेडी विड्रॉ हो चुके होते हैं, या फिर थोड़ी सी अमाउंट बची हुई होती है, और वो भी 5th लेयर अकाउंट में, 6th लेयर अकाउंट में। तो ऐसे लेयर्स होते हैं, और ये रिकवर करना भी एकदम इजी नहीं है। अगर वो 5th लेयर अकाउंट फ्रीज हुआ है, वहां पे उस कोई पैसे बाकी है, अगर आपके फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए गए हैं, तो उसमें हो गए 5,000 रुपए। अगर 5,000 रुपए क्लेम करने हैं, तो उसको उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद वो हियरिंग होगा, वो भी इमीडिएटली नहीं हो रहा है, कुछ कुछ स्टेट्स में हो रहा है। उसके बाद वो पैसे रिलीज किए जाएंगे। तो इतना बड़ा प्रोसेस है। ये अवॉइड करने के लिए आप सिंपल चीज ध्यान रखिए। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको कभी भी वीडियो कॉल पे ये नहीं बोलेगी अरे आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम लोग। कोई आपको बता के वो लोग नहीं आएंगे अरेस्ट करने के लिए। तो दिस इज, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, यू हैव टू बी विजिलेंट इनफ टू नॉट फॉल फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। पहले तो फोन उठाना बंद कीजिए अननोन नंबर से। अगर आप उठा रहे हो, तो आपको इमीडिएटली पता लगना चाहिए कि ये कोई तो फेक कॉल है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको कॉल नहीं करेंगे। एंड रिपोर्ट दैट नंबर। अगर जितना ज्यादा आप रिपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा लोग फंसना
कम होंगे। ओके, आई रियली होप कि आप कुछ नया सीखें एंड इससे बचते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।